हेलो माय लवली पीपल, आई वेलकम यू ऑल ऑन माय यूट्यूब चैनल कॉस्मिक टैरो एनर्जी 111 गाइस। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छा अपनी लाइफ में अच्छा कर रहे हैं। तो चलिए गाइस, आज की रीडिंग शुरू करते हैं, जो कि एक जनरल कलेक्टिव रीडिंग है, पर्सनल नहीं है। और आज की रीडिंग में हम जानने की कोशिश करेंगे कि आने वाला जो मंथ है मार्च का, वो कैसे रहने वाला है हम सबके लिए। तो यहाँ पर मैंने दो पाइल रख दी है, पाइल नंबर 1 एंड पाइल नंबर 2, और यहाँ पर है आपके नाम के फर्स्ट इनिशियल। तो आपने चेक कर लेना है कि आपके नाम का फर्स्ट लेटर या फर्स्ट इनिशियल जो है वो इन दोनों में से किस पाइल में आता है, एंड अकॉर्डिंगली आपने वो पाइल चुन लेनी है। और उसके बाद हम शुरू करेंगे आपकी रीडिंग। ओके, तो पाइल नंबर 1 में जो लेटर्स हैं यहाँ पर ACEGIKMOQSUWNY। अगर आपके नाम के अक्षर पहले अक्षर जो है वो यहाँ पर है तो आप इसको चुन सकते हैं, नहीं तो आप जा सकते हैं पाइल नंबर 2 के साथ, जिसमें लेटर्स हैं BDFHJLNPRTVX एंड Z। ओके, तो देख लीजिए किसमें आपके नाम का अक्षर आता है, फिर हम शुरू करते हैं आपकी रीडिंग। ओके, तो अगर आपने चुना है पाइल नंबर 1, तो चलिए मैं इसको यहाँ रख देती हूँ और देखते हैं कि जिनका भी नाम का अक्षर है ACEGIKMOQSUY उनके लिए आने वाला मार्च का महीना जो है वो कैसा रहने वाला है। और हमेशा की तरह आप सब ने रहना है पॉजिटिव एनर्जी में। और मैं करते हैं यहाँ कार्ड शफल। अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है गाइस, तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब द चैनल, लाइक द वीडियोस, शेयर, कमेंट and give as much as love you can to me and to my channel. तो पहला कार्ड है यहाँ पर 9 of Wands, the Devil, 10 of Swords, 8 of Wands, King of Wands। बॉटम में हमारे पास एनर्जी है क्वीन ऑफ वॉन्ड्स की। एक बार मैं सारे कार्ड निकाल लूँ गाइस, उसके बाद मैं आपको आपकी रीडिंग बताती हूँ। यहाँ पर मैच्योरिटी, वर्थीनेस, सोलमेट। तो चलिए इनको पहले क्लैरिफाई करते हैं, और उससे पहले मैं आपको जो है यहाँ पर साइन और एलिमेंट जो है वो बता दूँ। फायर साइन है एरीज, लियो, सेजिटेरियस, सिंह एंड धनु राशि। हमारे पास एयर साइन भी है, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला एंड कुंभ राशि गाइस। और उसके अलावा डेविल के कार्ड से कैप्रिकॉर्न जो है यहाँ पर काफ़ी स्ट्रॉन्ग सिंबल निकल कर आया है। तो ये है साइन और एलिमेंट, लेकिन आपको साइन और एलिमेंट से ज़्यादा जो है वो रीडिंग पर ध्यान देना। अगर वो आपसे मैच करती है, आपसे रेजोनेट होती है, तो रीडिंग जो है वो आपकी है। ओके, तो चलिए देखते हैं क्या है यहाँ पर आने वाले मार्च के मंथ में। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि आपकी करंट की एनर्जी या पास की एनर्जी जो है वो किस तरह की रही है। मुझे यहाँ पर आप एक अकेले उदास इंसान दिखाई देते। हो सकता है आप अपने घर परिवार से कहीं दूर हो, या फिर एक ऐसे रिश्ते में या रिलेशनशिप में हो जहाँ पर शायद आपके अपनों का साथ आपके पास नहीं है, आप उनसे दूर हो, या कोई इमोशनल डिस्टेंस आप दोनों के बीच में है, आपके रिश्ते के बीच में है, आपके परिवार के बीच में है, जिससे आप अपने आप को काफ़ी अकेला तनहा जो है यहाँ पर महसूस करते हो। यह भी हो सकता है कि आपको अपने लव लाइफ में, अपनी प्रोफेशनल लाइफ में, या फिर अपनी पर्सनल लाइफ में किसी ना किसी से कोई धोखा मिला है, कोई चोट आपको पहुंचाई गई है। और ये चोट आपको किसी ऐसे इंसान ने पहुंचाई है जो आपका बहुत ही करीबी रहा है, जिस पर आपने बहुत ज़्यादा ट्रस्ट किया। आपने कभी सोचा नहीं था कि ये इंसान आपको कभी धोखा देगा, या आपके पीठ पीछे वार करेगा, या आपको जो है किसी तरीके का नुकसान पहुंचाएगा। आपने बहुत भरोसा इस इंसान पर किया, लेकिन फिर भी आपको जो है यहाँ पर चोट खानी पड़ी है। वहीं पर यह भी हो सकता है कि आपने कुछ अपने जॉब या बिजनेस जो भी आप करते हैं, जो भी आपका काम है, करियर है, उसमें आपने बहुत ज़्यादा प्रयास किए हैं उसमें सफल होने के, लेकिन उसके बावजूद, आपके प्रयासों के बावजूद भी आपको जो है अपनी
जो भी सफलताएँ थी, जितना आपने एक्सपेक्ट किया था, उस तरीके की सफलताएँ यहाँ पर आपको नहीं मिली है। वहीं अगर आप मैरिड हो तो हो सकता है आप की मैरिड लाइफ़ अच्छी नहीं चल रही है, या फिर आप दोनों के बीच में बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़े यहाँ पर हो सकते हैं। या फिर कहीं न कहीं कुछ लोगों के लिए सिचुएशन ऐसी भी हो सकती है कि आपकी मैरिड लाइफ़ कहीं न कहीं जो है वो डिवोर्स तक भी यहाँ पर पहुँच चुकी है। ऐसा भी मुझे यहाँ देखने को जो है वो मिला है, तो जो मैंने एनर्जी देखी वो मैंने आपको बता दी। वहीं आपकी सेहत भी मुझे जो है वो पास्ट में काफ़ी जो है वो डिस्टर्ब दिखाई दी, ख़राब दिखाई दी है। सेहत से भी आप रिलेटेड काफ़ी सारी परेशानियाँ जो हैं आपने यहाँ पर झेली हैं। तो चलिए अब देखते हैं कि आने वाला मंथ जो है मार्च का, वो आपके लिए क्या लेकर आ रहा है। तो सबसे पहले शुरुआत आपकी पर्सनल लाइफ, मैरिड लाइफ या फिर आपकी लव लाइफ से करते हैं गाइस। तो कार्मिक रिलेशनशिप आपका रहा है अपने पर्सन के साथ, चाहे आप मैरिड हो, अनमैरिड हो, चाहे आप रिलेशनशिप में हो। तो वो लोग जो रिलेशनशिप में रहे हैं, मैरिड नहीं है गाइस, तो आपको अपने पर्सन की तरफ से काफ़ी सारे ट्रिगर यहाँ पर मिले हैं, काफ़ी परेशानियाँ आपने झेली हैं, काफ़ी आपने जो है उनके साथ लड़ाई झगड़े आपके हुए हैं, काफ़ी आर्ग्यूमेंट्स हुए हैं। और यही तरीके के आर्ग्यूमेंट्स, लड़ाई झगड़े उन लोगों के साथ भी हुए हैं जो मैरिड रहे हैं। तो एक हैप्पी मैरिड लाइफ ना तो आपकी रही है, ना ही आपका रिलेशनशिप या लव लाइफ आपकी जो है बहुत ज़्यादा हैप्पी रही है। कभी कभी आपने फेजेस ऐसे देखे होंगे अपनी लाइफ में जो बहुत ज़्यादा खुश रहे होंगे, एक अंडरस्टैंडिंग आप दोनों के बीच में रही होंगी, लेकिन कहीं ना कहीं कभी ना कभी आप दोनों के बीच में झगड़े इतने ज़्यादा बढ़ जाते होंगे कि शायद हाथापाई तक नौबत आ जाती होगी। एक दूसरे पर आपने हाथ भी उठाया होगा, या किसी तरीके का जो है नुकसान एक दूसरे को फिजिकली यहाँ पर पहुंचाया गया होगा। और काफ़ी जो है तकलीफ़ आप दोनों में से किसी एक इंसान ने झेली है यहाँ पर, और हो सकता है कि आप वो इंसान हो जिन्होंने अपने रिलेशनशिप की वजह से जो है काफ़ी दुख यहाँ पर उठाया है, काफ़ी तकलीफ़ें उठाई हैं, काफ़ी परेशानियाँ यहाँ पर उठाई हैं। और आपने कहीं न कहीं ये सोचा भी है कि इस रिश्ते से, इस बंधन से जो है मुक्त हो जाया जाए, इसे छोड़ दिया जाए, इससे दूर हो जाया जाए। लेकिन काफ़ी कुछ कोशिशों के बावजूद भी जो है आपको अपने इस प्रयास में सफलता यहाँ पर नहीं मिली। आप चाहकर भी इस बंधन से छुटकारा नहीं पा सकते, ना ही आप पा पाए, क्योंकि ये एक कार्मिक रिलेशनशिप जो है यहाँ पर निकल कर आया है। द डेविल के कार्ड से ये दिखता है, एक ऐसा रिश्ता जो पुनर्जन्म का है, एक ऐसा रिश्ता जो पिछले जन्म का है, एक ऐसा रिश्ता जहाँ पर शायद आपने कुछ ऐसे कर्म पिछले जन्म में किए हैं जिसमें आपके पार्टनर को जो है एक इमोशनल लॉस हुआ, या आपने उनको किसी तरीके का जो है वो दर्द दिया, उनको उनके साथ धोखा किया या चीट किया। वही चीज़ें जो हैं घूम फिर कर आपके साथ भी यहाँ पर हो रही हैं, और आपको भी वही दर्द जो है यहाँ पर मिल रहा है। आप अपने आप को काफ़ी डिफीटेड, काफ़ी जो हो चीटेड यहाँ पर महसूस करते हो। लेकिन ये बंधन ही ऐसा है इसके, आप इसे चाहकर भी जो है वो दूर नहीं जा पाएंगे। तो अब आने वाला टाइम ये दिखता है कि आपके रिलेशनशिप में यहाँ पर सुधार मुझे दिखता है। यहाँ पर लगता है कि आप का रिश्ता जो है वो एक मैच्योरिटी की तरफ आगे बढ़ रहा है, जहाँ पर मैच्योरिटी आप भी दिखाएंगे और आपके पार्टनर भी यहाँ पर दिखाएंगे, चाहे वो आपके हस्बैंड या वाइफ हो, या फिर आपके गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड, या जिस तरीके का भी रिलेशनशिप आपका रहा है। तो रिलेशनशिप में मैच्योरिटी मुझे आती हुई दिखाई दे रही है, और आप दोनों ही इस चीज़ को समझेंगे कि आप दोनों का रिश्ता एक दूसरे के साथ कितना इम्पॉर्टेंट है, कितना महत्वपूर्ण है। और जो भी लड़ाई झगड़े या जो भी मनमुटाव, जो भी बहस, जो भी एक तरीके का कि मिसअंडरस्टैंडिंग आप दोनों के बीच में है, उससे कुछ भी एक आप दोनों में से किसी को भी हासिल नहीं होगा। आपको एक मैच्योरिटी के साथ इस रिश्ते को लेकर चलना है, और ये दोनों आप दोनों का ही रिश्ता है, तो इसमें जो है समझदारी से काम लेना बहुत ज़रूरी है। और ये समझदारी आप अपने अंदर भी लेकर आएंगे और आपके पर्सन भी लाएंगे, जिसकी वजह से आपके रिलेशनशिप में एक नई रोशनी, एक नई ऊर्जा का जो है वो यहाँ पर जन्म होगा। और आप देखेंगे एक चेंज अपने रिश्ते में, जो एक पॉजिटिव चेंज होगा। आप ये चेंज अपने पर्सन के बिहेवियर में भी देखेंगे, जहाँ पर उनको भी इस चीज़ का रियलाइजेशन होगा कि उन्होंने जो भी कुछ आपके साथ या आपके साथ रिलेशनशिप में किया है वो ठीक नहीं किया है, और उन्हें इस चीज़ का पछतावा भी होगा। और वो पूरी कोशिश करेंगे कि अपने बिहेवियर को चेंज करें, और रिश्ते में जो है और प्यार लाएं, और रिश्ते में जो है स्टेबिलिटी लाएं, रिश्ते में बैलेंस लाएं, और कहीं भी ये रिश्ता जो है वो ना जाए, टूटे ना, बिखरे ना, अलग ना हो, जुदा ना हो। और आप दोनों जो हो वो साथ मिलकर मैच्योरिटी के साथ जो हो इस रिश्ते में आगे बढ़ो। तो समझदारी यहाँ पर आएगी रिश्ते में, स्ट्रॉन्ग यहाँ पर होगा रिश्ता, उसमें रोशनी आएगी, उसमें हार्मनी आएगी, उसमें मैच्योरिटी आप दोनों साथ मिलकर लाओगे, और रिश्ते को मजबूत करने की तरफ जो हो आप प्रयास यहाँ पर करते हुए मुझे दिखाई देते हो। वहीं आपके रिश्ते में गाइज ये भी हो सकता है कि आपने, एक्सक्यूज मी गाइज,
तो वर्थीनेस की यहाँ पर जो कार्ड था, जो दिखाता है कि शायद आपने या तो अपने इस रिश्ते को पहचाना नहीं या उसको इतना वर्थ नहीं दिया जितना कि आपको देना चाहिए था। तो कहीं न कहीं गलती आपकी तरफ से भी हुई है। हो सकता है आपने रिश्ते को उतनी सीरियसली नहीं लिया जितना आपको लेना चाहिए था, जिसकी वजह से आपके पार्टनर को ये लगा कि शायद आपके लिए ये रिश्ता या वो इंसान जो आपका साथी है वो आपके लिए उतना महत्वपूर्ण नहीं है। तो आपको भी इस चीज़ का ध्यान देना है कि अगर रिश्ता है तो दोनों तरफ से होता है वो गाइज़, एक तरफ से चलता नहीं है। अगर एक इंसान दे रहा है और दूसरा उस चीज़ को समझ नहीं रहा है तो फिर रिश्ते टूट जाते हैं। तो यही चीज़ आपने भी समझनी है कि अगर आप किसी के साथ रिलेशनशिप में हो, चाहे आप मैरिड हो, अनमैरिड हो, तो आपको उस रिश्ते की वर्थ को समझना है। आपने उस इंसान के साथ जिसके साथ भी आप रिश्ते में हो, उसकी वर्थ को समझना है, उसके महत्व को समझना है कि उसकी इम्पोर्टेंस क्या है आपकी लाइफ में, उसके साथ रिलेशनशिप की इम्पोर्टेंस क्या है आपकी लाइफ में। जब भी आप ये जो है वर्थ है उस इंसान की, अपने रिश्ते की समझेंगे, तभी आपका रिश्ता जो है मजबूती की तरफ आगे बढ़ेगा। और अगर आप ये कार्ड देखें तो चारों तरफ कितनी ग्रीनरी है, तो जो दिखाती है कि आप मेहनत करेंगे, आपके पर्सन भी मेहनत करेंगे, और अगर आप दोनों मेहनत करते हैं अपने रिश्ते के लिए, अपने रिलेशनशिप के लिए, तो ये रिश्ता जो है वो आगे जाकर फले फूलेगा। इसमें खुशियाँ आएंगी, इसमें प्यार आएगा, इसमें स्टेबिलिटी जो है वो आपको मिलेगी, और आप दोनों जो है एक तरीके से सोलमेट हो। सोलमेट का कार्ड भी यहाँ पर आया है, और अगर सोलमेट है गाइस तो चैलेंजेस आते हैं लाइफ में, लेकिन उन चैलेंजेस का सामना करना भी आपको ही सीखना है। और ये चैलेंजेस जो हैं आप दोनों मिलकर अगर साथ रहेंगे तो ज़्यादा अच्छी तरीके से अपने रिश्ते के चैलेंजेस को आप जो है वो पूरा कर पाएंगे। चैलेंजेस आपके समाज के भी हो सकते हैं, आपके घर परिवार के हो सकते हैं, ये आपके खुद के क्रिएट किए हुए भी हो सकते हैं। ऐसा भी हो सकता है कि आप किसी से प्यार करते हैं, किसी के साथ रिलेशनशिप में हैं, और वो इंसान आपसे किसी तरीके का कमिटमेंट की उम्मीद करता है, लेकिन आप जो हो उस चीज़ को या तो नज़रअंदाज कर रहे हैं, या किसी तरीके का डर या भय आपके दिल और या दिमाग में है। तो ये चीज़ें आपको अपने दिल दिमाग से बाहर निकालनी है, और अपने रिश्ते के लिए स्टैंड लेना जो है आपने शुरू करना है, ताकि आपका रिश्ता जो है वो मजबूत यहाँ पर हो। बहुत सारे लोग आपके आसपास ऐसे हो सकते हैं गाइस जो शायद इस चीज़ को अच्छा ना समझें, या नहीं ना चाहें कि आपका रिश्ता अपने पर्सन के साथ आगे बढ़े, लेकिन आपको जो है उन बुरी चीज़ों से, उन बुरी नज़रों से अपने रिश्ते को और अपने आप को जो है यहाँ पर बचाना है। वहीं आपने अगर आपके करियर, जॉब या बिज़नेस की बात करें गाइस, तो वहाँ पर भी कुछ ऐसे लोग हो सकते हैं जो आपसे जलन रखते हों, आपसे जो है कम्पीट करते हों, आपके पीठ पीछे आपकी बुराई करते हों, या नहीं चाहते हों कि आप जिस भी काम को करते हैं, जिस भी जॉब या प्रोफेशन में हैं, उसमें आप सफल हों। और कुछ ऐसे भी हो सकते हैं लोग जो आपके पीठ पीछे कुछ ना किसी ना किसी तरीके की जो है यहाँ पर कुछ ऐसा करते हैं कि आपको नुकसान हो, आपके पीछे कुछ ना कुछ जुगाड़ लगाते हैं कि आप परेशान हो, आपको नुकसान हो, आप अगर जॉब में है तो आपको सफलता ना मिले, या आपके जो भी बॉस हैं उनके सामने जाकर आपकी बुराइयां करते होंगे, आपको जो है नीचा दिखाने की कोशिश करते होंगे। तो ऐसा भी कुछ मुझे यहाँ पर दिखाई देता है। साथ ही ये भी दिखता है कि किसी तरीके का लॉस भी आपको या तो अपने जॉब या बिजनेस में जो है उठाना पड़ा है, जिसकी वजह से आप किसी ना किसी तरीके के फाइनेंशियल लॉस से भी गुजरे हैं। लेकिन आने वाला टाइम आपके लिए जो है कम्युनिकेशन लेकर आ रहा है, नई संभावनाएं, नई अपॉर्चुनिटीज़ यहाँ पर लेकर आ रहा है। हो सकता है आपका कोई अपना कोई जान पहचान वाला व्यक्ति भी आपको कोई नया जॉब या बिजनेस ऑफर कर सकता है, और ये आने वाला जो नया ऑफर आपके लिए होगा वो काफ़ी फ्रूटफुल यहाँ पर होने वाला है। आपको जो है यहाँ पर सफलता इसमें मिलेगी, आपको जो है नई नई अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी गाइस, और ये अपॉर्चुनिटीज़ आपके लिए काफ़ी फ्रूटफुल जो है वो होने वाली हैं। नया जॉब, नया बिजनेस, अगर नया प्रमोशन, या फिर कहीं आप बाहर जाने के बारे में विचार कर रहे हैं, तो ये चीज़ें भी मुझे आने वाले टाइम में सफल होती हुई यहाँ पर दिखाई देती हैं। लेकिन आपके आसपास कुछ ऐसे लोग हैं गाइस जो शायद आपका भला नहीं चाहते हैं, तो इन चीज़ों को भी आपने जो है वो यहाँ पर दिमाग में रखना है, दरकिनार नहीं करना है। अगर आप जो जो चीज़ें हैं, जो साइंस हैं, ऐसे आपको दिखाई देते हैं जहाँ पर आपको ऐसा लगता है कि कुछ ना कुछ आपके आसपास ऐसा हो रहा है, या लोग ऐसे हैं जो आपके लिए अच्छे नहीं हैं, जो आपका अच्छा नहीं चाहते, आपका बुरा चाहते हैं, और आप उनको नज़रअंदाज करते हैं, तो आगे आने वाले टाइम में वो आपको ज़्यादा बड़ा नुकसान पहुँचा सकते हैं। तो ज़रूरत यही है कि आप जो हो अपने
काम और अपने ऊपर, अपने परिवार पर ध्यान लगाने के साथ-साथ इन चीज़ों पर भी ध्यान दें कि आपको किसी तरीके का नुकसान किसी इंसान से ना पहुँचे। तो हर तरफ आपको अपनी नज़रें रखने की ज़रूरत है और ये नज़र आप रखेंगे भी अगर आप जो है अवेयर रहते हैं, आने वाले खतरों से सावधान रहते हैं, तो आप डेफ़िनेटली अपने आप को नुकसान से यहाँ पर बचा सकते हैं। स्पेसिफ़िकली ये नुकसान आपके जॉब के क्षेत्र में यहाँ पर हो सकता है। तो आने वाले खतरों से अपने आप को सावधान रखिए, बचाइए, ताकि आप जो हो किसी भी नुकसान से अपने आप को यहाँ पर बचा पाओ। गाइस, अगर आपकी लव लाइफ की बात करूँ, अगर आप काफ़ी टाइम से एक दूसरे से दूर हो, अकेले हो या अपने परिवार से दूर हो, तो बहुत जल्द आप अपने परिवार से या अपने लव वन से यहाँ पर मिलेंगे, या हो सकता है वो खुद आपसे यहाँ पर मिलने आए। वहीं बात करते हैं अगर आपकी सेहत की, तो सेहत जो पास में ठीक नहीं रही है, अब आपको उसमें धीरे धीरे इम्प्रूवमेंट यहाँ पर दिखेगा। आप देखेंगे कि आपकी सेहत जो है वो सही दिशा में जा रही है, उसमें धीरे ही सही लेकिन प्रगति आपको डेफिनेटली यहाँ पर दिखाई देगी। सक्सेस आपको मिलेगी यहाँ पर, लेकिन कुछ सावधानी आपको यहाँ पर बरतनी है उन लोगों से जो आपके लिए फेवरेबल नहीं है। चलिए देखते हैं कि एंजल्स यहाँ पर आपके लिए क्या गाइडेंस देते हैं, जो कि आपके लिए महत्वपूर्ण हो सकती है। अगर आप उसे फॉलो करें उस गाइडेंस को, तो आपको यहाँ पर मदद ही मिलेगी। तो कार्ड यहाँ पर आया है गाइस, विद इन द नेक्स्ट फ्यू वीक्स। तो मैंने आपको बोला था कि अगर आप अपने जॉब में, अपने करियर में किसी तरीके का सेटबैक आपको हुआ है, जो कि मुझे दिख ही रहा है यहाँ पे, किसी ना किसी तरीके का नुकसान तो आपको हुआ है, या आपका जॉब चला गया है, छिन गया है, या फिर आपको बिजनेस में प्रॉफिट्स नहीं हो रहे हैं या नुकसान हुए हैं, तो अब इस नुकसान की भरपाई आपको होती हुई मुझे दिखाई देती है। आने वाला जो टाइम है, आने वाला जो महीना है, आपके लिए नई अपॉर्चुनिटीज़ लेकर आएगा। और यहाँ पर डिवाइन का भी यही संदेश है कि विद इन द नेक्स्ट फ्यू वीक्स आप चेंज देखेंगे अपनी लाइफ में, और ये चेंज पॉजिटिव होगा। और स्पेसिफिकली ये चेंज आपकी लाइफ के 2 क्षेत्रों में होगा। एक आपकी लव लाइफ या पर्सनल लाइफ कह लीजिए, और दूसरा है आपकी प्रोफेशनल लाइफ, जो बदलेगी और जिसमें एक पॉजिटिव चेंज आएगा। आपको नई अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी, आपका नुकसान की भरपाई होगी, और आप अपने लव वन के साथ अच्छा टाइम बिताएंगे। आप के रिश्ते में जो है यहाँ पर हार्मनी आएगी, और आप दोनों अपने रिश्ते को समझेंगे कि उसमें मैच्योरिटी आएगी। एक दूसरे के साथ जो है आप आगे बढ़ेंगे, अपने रिश्ते को जो है पहचान आप देंगे कि आपके लिए आपके पर्सन और आपका रिश्ता कितना महत्वपूर्ण है। इस चीज़ की भी आपको जानकारी होगी, और आप दोनों साथ मिलकर इस रिश्ते में आगे बढ़ेंगे। प्यार आपकी लाइफ में आएगा, कम्युनिकेशन आपकी लाइफ में आएगा, आप अपने परिवार के साथ अच्छा टाइम बिताएंगे। सेहत आपकी सुधरती हुई मुझे यहाँ दिखाई दे रही है। और अगर आपकी कोई ना कोई इच्छा थी जो पास में पूरी नहीं हो पाई है, तो हो सकता है विद इन द नेक्स्ट फ्यू वीक्स जो है आपकी अनकही इच्छाएं, अगर आपने कुछ मैनिफेस्ट किया है, तो वो भी यहाँ पर पूरी होती हुई मुझे दिखाई देती हैं। तो ये है आपकी खूबसूरत सी रीडिंग बाय नंबर 1। आई होप आपको पसंद आई हो। पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक। और मैं मिलती हूँ बहुत जल्द आप सभी से एक न्यू रीडिंग पर। तब तक आप सब रखिए अपना बहुत बहुत ख्याल। थैंक यू। चलिए पाइल नंबर 2 देखते हैं कि आपके लिए मार्च का मंथ क्या लेकर आ रहा है। तो आपके नाम के इनिशियल्स हैं यहाँ पर BDFHJLNPRTVXNZ। ओके, तो रहिए पॉजिटिव एनर्जीज में। मैं करती हूँ कार्ड शफल और फिर देखते हैं कि डिवाइन का क्या संदेश है आपके लिए, आपकी लाइफ के लिए आने वाले मार्च के मंथ में। ओके, तो पहला कार्ड है यहाँ पर द एम्प्रेस, 2 ऑफ सोर्ड्स, एस ऑफ सोर्ड्स, किंग ऑफ कप्स, 3 of cups, page of pentacles in the bottom, एक बार मैं सारे कार्ड्स निकाल लूँ गाइस, फिर देखते हैं कि आपके लिए यहाँ पर क्या निकल कर आया है। द रेनबो रिवाइवर,
abundance, boundaries. ओके, तो चलिए देखते हैं साइन और एलिमेंट्स यहाँ पर क्या निकल कर आए हैं गाइस। तो एयर साइन है जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला एंड कुंभ राशि। वाटर साइन है पाइसेस, कैंसर, स्कॉर्पियो, मीन, कर्क एंड वृश्चिक राशि। और उसके अलावा एरीज जो है यहाँ पर आया है। तो सभी साइन और एलिमेंट्स यहाँ पर मौजूद नहीं है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि अगर आपका साइन और एलिमेंट यहाँ पर नहीं है तो रीडिंग आपकी नहीं है। रीडिंग आपने देखनी है, अगर ये आपसे रेजोनेट होती है तो रीडिंग आपकी है। ओके, तो चलिए देखते हैं कि क्या यहाँ पर निकल कर आया है गाइस। तो पहली चीज़ यहाँ पर काफ़ी कन्फ्यूजन आपको रही है पास्ट में अपने रिलेशनशिप को लेकर, खासकर जो है वो लोग जो यहाँ पर मैरिड नहीं हैं। तो मैं बात कर रही हूँ उन लोगों की जो रिलेशनशिप में है लेकिन मैरिड नहीं है। तो हो सकता है गाइस कि काफ़ी मूड स्विंग्स आपने अपने अंदर अपने अपने व्यवहार में देखे होंगे, चेंजेस देखे होंगे। कभी आपको लगता होगा कि क्या ये रिश्ता आपके लिए बना है, या कभी आपको लगता होगा नहीं आपके लिए कुछ और होना चाहिए, क्या आपको इस रिश्ते में रहना है या इस रिश्ते से बाहर निकल जाना है। कुछ ना कुछ ऐसी कन्फ्यूजन जो है आपको अपने रिलेशनशिप को लेकर यहाँ पर रही है, लेकिन अब आपको आ रही है क्लैरिटी अपने रिश्ते को लेकर। जो भी आपकी दुविधाएं थी, जो भी आपकी कन्फ्यूजन थी अपने रिश्ते को, अपने रिलेशनशिप को लेकर, वो यहाँ पर दूर होती हुई मुझे दिखाई देती है। और आपको इस चीज़ का आभास होगा कि आपके जीवन में जो भी इंसान है या जिस किसी के भी साथ आप रिलेशनशिप में हो, वो इंसान आपकी लाइफ में सिर्फ यूं ही नहीं आया है, उसका कोई ना कोई महत्व जो है वो आपकी लाइफ में है। और यही वो इंसान है जो आपकी लाइफ में पॉजिटिव चेंजेस लेकर आएगा, आपको जो है एक लाइफ पर्पस देगा, और जिसके साथ आपकी ज़िंदगी, आपकी लाइफ जो है वो कंप्लीट यहाँ पर मैं होती हुई देख रही हूँ। तो क्लैरिटी बहुत जल्द आपको अपने रिश्ते की यहाँ पर मिलेगी। उस इंसान की पहचान आपको होगी जिसके साथ आप रिलेशनशिप में हो, और आपको ये महसूस होगा कि इस जैसा इंसान आपको लाइफ में दूसरा नहीं मिलने वाला है। तो आपको एक क्लैरिटी अपने रिलेशनशिप की यहाँ पे मिलती हुई मैं देख रही हूँ। वहीं अगर कहीं आपका ब्रेकअप हुआ है या आप जो हो एक टॉक्सिक रिलेशनशिप से रहे हो गाइस, तो वो रिलेशनशिप अब धीरे धीरे यहाँ पर चेंज होता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है। डिवाइन उसमें जो है आपको यहाँ पे प्रोटेक्शन दे रहे हैं, इमोशनल सपोर्ट आपको यहाँ पर मिलता हुआ मुझे दिखाई देता है। और अगर कोई भी अप्स एंड डाउन आपके रिलेशनशिप में हुए हैं, चाहे आप मैरिड हो या अनमैरिड हो, अब वो चीज़ें ठीक होती हुई मुझे यहाँ पर दिखाई देती हैं। आप एक कंफर्टेबल, खूबसूरत, हैप्पी लाइफ यहाँ पर जीते हुए मुझे दिखाई देती हो। और यही खूबसूरत हैप्पी लाइफ जो है आपकी लव लाइफ भी यहाँ पर होने वाली है। काफ़ी खूबसूरत टाइम आप अपने लव वन के साथ यहाँ पर बिताने वाले हो। घूमना फिरना काफ़ी सारा मुझे यहाँ दिखाई देता है, और आप अपनी खुद की लाइफ भी काफ़ी इंजॉय करने वाले हो। अब तक शायद आप किसी ना किसी बंधन में अपने आप को महसूस करते थे, और ये बंधन किसी भी चीज़ का हो सकता है। आपकी पारिवारिक जिम्मेदारियाँ हो सकती हैं, कोई फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटी, या आपकी जॉब या बिजनेस की कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी जिससे आप काफ़ी परेशान रहे हो पास्ट में। लेकिन अब ये परेशानियाँ यहाँ पर चेंज होती हुई मुझे दिखाई देती हैं, क्योंकि आपने इन परेशानियों के चलते या इन जिम्मेदारियों के चलते अपने आप को कहीं ना कहीं बंधनों में यहाँ पर बांध लिया है, या फिर आपको लगता है कि आप किसी बंधन में बंध गए हो जिससे आप निकलना चाहते हो, जिससे आप बाहर जाना चाहते हो, लेकिन आप कोशिशें करने के बावजूद भी उस बंधन से जो है वो बाहर नहीं जा पा रहे, उस बाउंड्री से आप बाहर नहीं जा पा रहे। आपने कोशिशें काफ़ी की हैं, लेकिन अब टाइम आ गया है जब डिवाइन खुद आगे बढ़कर यहाँ पर एस ऑफ सोर्ड्स का कार्ड अगर आप देखें, उन बंधनों को काट रही हैं, उस बंधनों से आपको आज़ाद कर रही हैं, और आप अपनी लाइफ को इंजॉय करने के लिए यहाँ पर पूरी तरीके से तैयार हो। और इन वो रिवाइवर का कार्ड यही दिखाता है, एक ऐसा इंसान जो अपनी ज़िंदगी के मज़े ले रहा है, जो अपनी ज़िंदगी को इंजॉय कर रहा है, जो खुश है, जिसकी लाइफ में सारी खुशियां हैं, अबंडेंस है, प्यार है, हंसी है, खूबसूरती है, और एक खूबसूरत लाइफ जो है वो आप जीते हुए मुझे दिखाई दे रहे हो। तो बाउंड्रीज आपकी जिसमें आप बंधे हुए थे वो टूटेंगी, बाहर निकलेंगे आप, और अपनी ज़िंदगी के जो भी ख्वाहिशें हैं, जो भी सपने हैं, उन्हें आप पूरा करेंगे, उन्हें जिएंगे, और बहुत ही ज़्यादा खुशहाल लाइफ जो है वो आपकी होने वाली है आने वाले टाइम में। और आने वाला मार्च का महीना आपके लिए बहुत सारी खुशियाँ, सेलिब्रेशन यहाँ पर लाता हुआ मुझे दिखाई देता है। और ये सेलिब्रेशन ऐसा भी हो सकता है कि शायद आपको कोई कमिटमेंट मिले, या कोई आप
आपको कोई प्रपोज़ल यहाँ पर मिले, या फिर आपका कोई लाइफ चेंजिंग इवेंट भी हो सकता है। शायद आपको कोई नया जॉब मिले या बिज़नेस में आप ग्रो करें, आपको बहुत ज़्यादा फाइनेंशियल गेन हो यहाँ पर। तो फाइनेंशियल गेन भी मुझे यहाँ होता हुआ दिख रहा है, कोई नया जॉब या बिज़नेस मिलता हुआ भी मुझे दिखता है यहाँ पर, या फिर आपको कोई प्रमोशन है, या फिर किसी न किसी तरीके की मैरिज सेलिब्रेशन भी आप यहाँ पर मुझे एंजॉय करते हुए दिखाई देते हो। तो सेलिब्रेशन आपकी लाइफ में आता हुआ दिख रहा है, खुशियाँ आपकी लाइफ में आती हुई दिख रही हैं, जहाँ पर आप अपनों के साथ बहुत ज़्यादा जो हो वो एंजॉय करने वाले हो, किसी न किसी की कंपनी आप बहुत ज़्यादा एंजॉय करने वाले हो, किसी अपने दोस्तों के साथ आप काफ़ी अच्छा टाइम यहाँ पर बिताने वाले हो। वहीं अगर आपके प्रोफेशनल करियर की बात करूँ गाइस, तो अगर वो पास्ट में अटक गया था, तो अब ये जो रुकी हुई एनर्जी थी, अब वो धीरे धीरे आपको आगे बढ़ती हुई, आगे मूव होती हुई यहाँ पर दिखाई देगी, जो पॉजिटिविटी के साथ मूव हो रही है। और आपने खुद भी काफ़ी सारी तैयारियां की हैं अपने आप को आगे बढ़ाने की, अपने प्रोफेशनल करियर में आगे जाने की। आपको जो भी चीज़ों की कमी लगती थी, कि जो भी बाधाएं आपके आगे बढ़ने में रुकावट थी, चाहे वो आपका जॉब हो, चाहे आपका बिजनेस हो, उसमें जो भी आपको लगता था कमियां हैं आपके अंदर या आप रह गई हैं, जिसकी वजह से आप आगे नहीं पढ़ पा रहे, या जो आपको चाहिए था आपको वो नहीं मिल पा रहा, या कोई नया जॉब नहीं मिल पा रहा, नया बिजनेस शुरू नहीं हो पा रहा, या फिर बिजनेस में प्रॉफिट नहीं हो पा रही, या आपका प्रमोशन नहीं हो पा रहा, तो जो भी कमियां आपको दिखती थी, अब वो कमियां यहाँ पर पूरी होती हुई मुझे दिखाई देती हैं। अब उन सारी कमियों को दूर करके आपने कमर कस ली है, आपके पास एक्सपीरियंस है, आपके पास नॉलेज है, आपके पास स्किल्स हैं, आपके पास विजडम है, और इन्हीं सब चीज़ों को लेकर अब आप आगे बढ़ रहे हो धीरे धीरे सफलता की तरफ। तो मूवमेंट जो है वो फॉरवर्ड होती हुई मुझे दिखाई देती है आपके करियर के क्षेत्र में, और ये एक पॉजिटिव मूवमेंट है जिसमें आपको सफलता मिलेगी और आप ये सेलिब्रेशन एंजॉय करोगे। नई संभावनाएं आपके जॉब और करियर में यहाँ पर आएंगी। वहीं आपको अपनी सेहत में भी एक ड्रामेटिक चेंज यहाँ पर दिखाई देगा। एक हैप्पी लाइफ के साथ साथ एक हेल्दी लाइफ भी जो हो आप यहाँ पर देखोगे। अगर आपके रिलेशनशिप में किसी से भी तरीके का कन्फ्यूजन आपको रहा है, तो बहुत जल्द ये कन्फ्यूजन आपकी लाइफ से दूर होने वाला है, और प्रोफेशनली तो आप बहुत ज़्यादा ग्रो करने वाले हो। ये अबंडेंस यहाँ पर दिखाई देती है, जो आपकी लाइफ में बहुत सारा रुपया पैसा यहाँ पर सफलता जो है वो लेकर आ रही है। हो सकता है आप कोई नया घर बार भी यहाँ पर खरीदो, या किसी तरीके की ज्वेलरी भी आप मुझे यहाँ खरीदते हुए दिखाई दे रहे हो, या हो सकता है गिफ्ट में आपको कोई ज्वेलरी मिले। लेकिन काफ़ी कुछ जो है अबंडेंस का मतलब सिर्फ रुपया पैसा या प्रोफेशनल क्षेत्र में आपको जो है वो सफलता मिलना नहीं है। अबंडेंस का मतलब होता है ओवरऑल अबंडेंस, चाहे वो आपकी लव लाइफ में हो, आपकी पर्सनल लाइफ में हो, आपके प्रोफेशनल लाइफ में हो, आपकी सेहत में हो, तो हर चीज़ में आपको जो है यहाँ पर सफलता मिलती हुई मुझे दिख रही है। ये अबंडेंस आप जो हो वो अट्रैक्ट कर रहे हो, आप इंजॉय करने वाले हो अपनी लाइफ को, और अपनी जो भी पास्ट में ख़राब चीज़ें हुई हैं अब वो बहुत जल्द आपकी लाइफ से रिमूव हो जाएंगी। जो भी ऑब्स्टेकल रहे थे वो आपकी लाइफ से यहाँ पर रिमूव होने वाले हैं, और आप इंजॉय करने वाले हो अपनी लाइफ को पूरी तरीके से। और ये सब इसलिए नहीं हुआ है कि कोई मिरेकल है यहाँ पर, ये इसलिए हुआ है क्योंकि आपने इसमें मेहनत की है, आपने अपना लक्ष्य जो है वो साधा है, आपने अपने आप को भटकने से जो है यहाँ पर बचाया है। आपको पता है कि आपकी लाइफ में क्या चीज़ महत्वपूर्ण है, आपको क्या चाहिए, और उस एक लक्ष्य के साथ जो हो वो आप आगे बढ़ रहे हो, और आपकी मेहनत का ही ये फल है जो अब आपको मिलने वाला है अबंडेंस के रूप में। एक ओवरऑल अबंडेंस जो है यहाँ पर आपको मिलेगी, आप इंजॉय करोगे अपनी लाइफ का हर फेस, जिसमें आपको सफलता ही सफलता मिलने वाली है। तो चलिए देखते हैं एंजल्स की तरफ से कि वो आपके लिए यहाँ पर क्या गाइडेंस जो है वो लेकर आए हैं, क्या कहना चाहते हैं एंजल्स यहाँ पर आपको। ओके, तो ओवरऑल आपके लिए बहुत ही पॉजिटिव जो है वो चीज़ें यहाँ पर हैं गाइस, और बहुत खूबसूरत पॉजिटिव रीडिंग जो है यहाँ पर है फाइल नंबर 2 आपके लिए। और यहाँ पर एंजल्स का जो है वो कहना है कि लुक फॉर अ साइन। तो पॉजिटिविटी आपके अराउंड है, और आपने उसे पहचानना है कि कब आपके लिए कोई नई चीज़, नई संभावनाएं, नई अपॉर्चुनिटीज़, नया जॉब, नया बिजनेस, नया करियर
ऐसा रुपया सफलता जो है आपके आसपास ही कहीं ना कहीं घूम रही है, और उन चीज़ों को आपने पहचानना है, जो कि मैंने आपको बताया ही था कि डिवाइन खुद आगे बढ़कर आपके लिए जो है वो अपॉर्चुनिटीज़ लाएंगे। तो डिवाइन क्या अपॉर्चुनिटीज़ किस रूप में आपके सामने लेकर आएंगे, इन चीज़ों को आपने समझना है, पहचानना है। कई बार अगर आपको अपने आसपास बटरफ्लाइज दिखाई दें, कोई रेनबो आपको दिखाई दे, बहुत खूबसूरत फ्लावर्स आपको दिखाई दें, या फिर कोई स्टार अचानक से आपको दिखाई दे जो काफ़ी चमकदार हो, ऐसी कुछ चीज़ें अगर आपको दिखाई दें, या वाइट फेदर आपके आसपास हो, तो आपने समझना है कि ये कुछ साइन हैं डिवाइन के, जो दिखाते हैं कि वो आपके आसपास है। आपको किसी न किसी तरीके का सिग्नल या सिंबल दिखा रही हैं, ये दिखाने के लिए कि वो आपके साथ हैं, आपके पास हैं, और आपको मदद करने के लिए यहाँ पर तैयार हैं। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो आपको देखनी है। तो ये है आपकी खूबसूरत सी रीडिंग गाइस। आई होप आपको पसंद आई हो। पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक। और मैं मिलती हूँ बहुत जल्द आप सभी से एक न्यू रीडिंग पर। तब तक आप सब रखिए अपना बहुत बहुत ख्याल। हैव अ गुड डे।